Jairam Ramesh, you have some problem. You have a problem which is incorrigible. नहीं, आप किसान के बारे में क्या जानेंगे? नहीं, आपको किसान का क्या नहीं पता है, नहीं पता। रणदीप, किसान की सेवा करने का तरीका नहीं है। किसान की सेवा करने का तरीका है, सुनिए, ओहो, मैं सोच रहा था कि आप कहाँ गायब हो गए। बैठिए, प्लीज। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? नहीं, व्हाट इज दिस? योर पीपल आर डिस्टर्बिंग। आपसे ज्यादा किसान हूं मैं, आपसे ज्यादा समझता हूं। किसान पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। मंत्री जी ईमानदारी से, पारदर्शिता से, लगन से अपनी बात करें। पहली बार एक मंत्री ने आकर किसान के हित की बात की है, दिल से किसान की बात की है, किसान की पीड़ा को समझा है ना। प्लीज बैठ जाइए। मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अन्नदाता की इज्जत कीजिए, किसान की इज्जत कीजिए। श्री रामजीलाल सुमन महोदय, ये जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है ये 1966-67 से शुरू हुआ और व्यवहार में बात यह, हम भी खेती करते हैं कि किसान को कभी भी एमएसपी का लाभ नहीं मिला। सभापति महोदय, इसलिए किसानों ने मांग की कि एमएसपी को कानूनी गारंटी दी जाए। मैं सभापति महोदय, आपके आज्ञा से मैं कृषि मंत्री से जानना चाहूंगा, सीधा जवाब दीजिए, आप बचिए मत, कि आप एमएसपी को कानूनी गारंटी देना चाहते या नहीं देना चाहते। मंत्री जी एक सेकंड, राम शिव से सवाल पूछ रहे हैं, बोलिए। भगवान राम ने कहा था, शिवद्रोही मम दास कहावा, सोनर सपनऊ मोहि न पावा। सरकार का माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये सरकार निरंतर किसान के कल्याण के कामों में लगी हुई है। और मैं आपके माध्यम से सदन को ये बताना चाहता हूं कि एमएसपी की दरें किसान को ठीक दाम देने के लिए लगातार बढ़ाई गई है। ये गलत आरोप लगा रहे हैं, सरकार की 6 सूत्रीय रणनीति है किसान को ठीक दाम देने के लिए। एक उत्पादन बढ़ाना, दूसरा उत्पादन की लागत घटाना, तीसरा उत्पादन के ठीक दाम देना, चौथा अरे आप क्यों डिस्टर्ब करते हो? माननीय सभापति, नहीं, रामजीलाल जी एक बार बैठिए। आप मंत्री भी रह चुके हैं, अनुभवी हैं, प्रश्न पूछिए, नहीं तो बीच में मत टोकिए प्लीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से जब बड़ा किसान हितैषी कोई है नहीं, और इसलिए उत्पादन का ठीक दाम देना, प्राकृतिक आपदा हो तो नुकसान की भरपाई करना, कृषि का विविधीकरण और प्राकृतिक खेती। अब इसमें उचित दाम देने के लिए माननीय सभापति महोदय, समिति की रिपोर्ट आएगी तब हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन तब तक हम चुप नहीं बैठे। मैं आज बताना चाहता हूं, समिति जो एमएसपी के जो दाम हैं, इसी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने 2013-14 तक बाजरा के 1250 थे, हमने घोषित किए 2625, जौ के 1100 थे, हमने किए 1850, मक्का के 1310 थे, हमने किए 2225, रागी के 1500 थे, हमने किए 4290, गेहूं के 1400 थे, हमने किए 2275, तुअर के 4300 थे, हमने किए 7550। ये 23 फसलों के दाम देख लीजिए। और माननीय सभापति महोदय, Randeep, what is this practice? Honorable Minister is replying. Let him complete. रणदीप जी, कम से कम इतना समय हो गया, मंत्री जी जवाब दे रहे हैं, जवाब को सुनिए। ये क्या कर रहे हैं? रामजीलाल जी बैठिए। माननीय मंत्री जी, माननीय सभापति महोदय, जब माननीय सुरजेवाला जी की सरकार हुआ करती थी, उससे दुगने एमएसपी के दाम किए हैं इस सरकार ने, दुगने। और एक निवेदन और करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय, ना आप मंत्री जी, जो उत्पादन की लागत आती है उस पर 50% मुनाफा जोड़ के नरेंद्र मोदी जी की सरकार
मिनिमम सपोर्ट प्राइस देती है नरेंद्र मोदी जी की सरकार और हम उस पर खरीद भी रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं विनम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं, विनम्रता पूर्वक, कि समिति की रिपोर्ट आएगी तब हम उचित फैसला करेंगे, लेकिन तब तक हम चुप नहीं बैठे हैं। हम लगातार किसान के हित में फैसले लेते जा रहे हैं। और केवल इतना नहीं, माननीय सभापति महोदय, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना जिसमें सीधे 60,000 करोड़ रुपया हर साल किसानों को देने का काम यही सरकार कर रही है। माननीय सभापति महोदय, इतना ही नहीं, गेहूं की खरीदी बढ़ी है, किसानों की संख्या बढ़ी है, धान की खरीदी बढ़ी है, किसानों का नंबर बढ़ा है। और माननीय सभापति महोदय, 1,68,000 करोड़ रुपया फर्टिलाइजर पर सब्सिडी ये सरकार दे रही है। तो एक नहीं, ऐसे अनेकों कदम। माननीय सभापति महोदय, इसलिए मेरा निवेदन है कि ये सरकार किसानों की सरकार है, किसानों के हित में हम फैसला लगातार कर रहे हैं। और भी विचार आवश्यक है, उस पर सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गंभीर है और उचित कदम समिति की रिपोर्ट आने के बाद उस पर हम विचार करेंगे। बैठिए प्लीज 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 प्लीज, ऑल ऑफ यू सिट डाउन। रणदीप सुरजेवाला, जयराम रमेश, रजनी अशोक राव पाटिल, राजीव शुक्ला, प्लीज टेक योर सीट, टेक योर सीट, टेक योर सीट। एक सेकंड, मुझे तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सुनिए मेरी बात, बैठिए। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। सर, ये देश के किसान, एक बार आप चुप रहेंगे। रणदीप सुरजेवाला, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। आई हियर बाय नेम रणदीप सुरजेवाला। आई हियर बाय अबाउट टू नेम यू। व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? व्हाट इज दिस? आई एम स्टैंडिंग। एब्सोल्यूट साइलेंस, एब्सोल्यूट साइलेंस। कमाल की बात है, इतना बड़ा संसद है, किसान की चर्चा हो रही है और चर्चा को दोनों तरह से बाधित कर रहे हैं। सुनिए, आपका आचरण देखिए, ये किसान की सेवा कर रहे हैं क्या आप किसान की ये सेवा कर रहे हैं क्या? चर्चा कीजिए, विचार लाइए। प्लीज ऑनरेबल, प्लीज लिसन टू मी। ऑनरेबल मेंबर्स, भारत किसान प्रधान देश है। सदन के अंदर किसान की चर्चा के समय इतनी गुजारिश करूंगा कि हर व्यक्ति, जयराम रमेश, यू हैव सम प्रॉब्लम, यू हैव अ प्रॉब्लम विच इज इनकॉरिजिबल। नहीं, आप किसान के बारे में क्या जानेंगे? नहीं, आपको किसान का क्या नहीं पता है, नहीं पता, क्या नहीं पता आपको किसान का, नहीं पता है। रणदीप, किसान की सेवा करने का तरीका नहीं है। किसान की सेवा करने का तरीका है, सुनिए, ओहो, मैं सोच रहा था कि आप कहां गायब हो गए। माननीय सदस्यगण, मैं किसान परिवार से आता हूं, मैं किसान के संकट को जानता हूं। माननीय मंत्री जी ने जो कहा है और जिस विस्तार से कहा है, उस पर आपको आपत्ति हो सकती है। यदि अगर आपको आपत्ति है तो इनकी बात का आप जवाब दीजिए, तरीका अपनाइए। मंत्री बोल रहे हैं और बीच में खड़े रह रहे हैं, देश को क्या संदेश दे रहे हैं? और रणदीप सुरजेवाला तो तुरंत खड़े हो जाते हैं, हाथ खड़े कर दे। पहले जवाब सुनिए। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि क्या आपने पढ़ा है जवाब को? तो रणदीप जी पढ़ते तो आप नहीं बोलते। आप बैठ ना। आई नॉट गिवन परमिशन, I have not given permission. I have given permission to none on this side. The honorable minister has very exhaustively, विस्तार से अपने बताए कदम उठा रहे हैं। नहीं, जैसे मंत्री जी कह रहे हैं कि हर दिन हर पल वो कार्यरत है, किसी समिति का इंतजार नहीं कर रहे ना। फॉर हेवन सेक, अन्नदाता की इज्जत कीजिए, चर्चा कीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए, व्यवधान मत कीजिए। प्रमोद तिवारी जी, I will be forced to invoke my powers because Shakti Singh Gohil. Yes, please. I know you are finding an excuse to play politics and not to serve the farmer. No, you are not serving the farmer.
यू आर डूइंग इनजस्टिस टू फार्मर। मैं सदन में आई विल नॉट, सदन में बैठिए प्लीज। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, नहीं व्हाट इज दिस, योर पीपल आर डिस्टर्बिंग, व्हाट इज हैपनिंग, वी आर हैविंग अ इंपॉर्टेंट डिस्कशन। रणदीप सुरजेवाला सुनिए, आप आदत को बदलिए, आपसे ज्यादा किसान हूं मैं, आपसे ज्यादा समझता हूं। किसान पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं। मंत्री जी आए हैं, मंत्री जी कहते हैं सुनो मिस्टर, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू कीप ऑन शाउटिंग, नाउ यू शाउट फॉर 5 मिनट्स, आई सिट हियर। किसान की चर्चा है, आप नहीं करना चाहते मत कीजिए। आप किसान का अनादर कर रहे हैं, अन्नदाता के छुरा घोंप रहे हैं, मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट वांट दिस। नो, यू आर प्रोवोकिंग, हाउ कैन आई स्टॉप दिस, यू आर प्रोवोकिंग देम, प्लीज टेक योर सीट। Honorable members, I am constrained to name Shri Randeep Surjewala, Shri Shakti Singh Gohil। सुनिए, जो फांसी पर टांगने के काम करते हैं, यहाँ किसान को फांसी पर टांग रहे हैं आप। चर्चा नहीं करने दे रहे आप, किसान की चर्चा नहीं करने दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं? Nothing will go on record। आप किसान का अनादर कर रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं, ये मैं कह रहा हूं आपको, मैं आंखों से देख रहा हूं। मंत्री जी ईमानदारी से, पारदर्शिता से, लगन से अपनी बात कर रहे हैं। पहली बार एक मंत्री ने आकर किसान के हित की बात की है, दिल से किसान की बात की है, किसान की पीड़ा को समझा है ना। प्लीज बैठ जाइए, मेरा आपसे हाथ जोड़कर विनती है, अन्नदाता की इज्जत कीजिए, किसान की इज्जत कीजिए प्लीज। दुखी मन से कह रहा हूं कि रणदीप सुरजेवाला ये संकेत देना चाहते हैं मैं हितैषी हूं। हितैषी नहीं है, दुश्मनी निकाल रहे हैं, चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, दुश्मनी निकाल रहे हैं। किसान पीड़ादायक करो, किसान से दुश्मनी मत निकालिए। किसान से क्या बैर है आपका? किसान से क्या बैर है? नहीं, किसान से क्या बैर है बताइए मुझे, तो चर्चा क्यों नहीं होने? आप तो 10 साल रहे हैं, आप तो शासन में 10 साल रहे हैं, 10 साल में महारत कर दी क्या कोई? छलांग लगा दी आपने, क्या बात कर रहे हैं? बैठिए आप, गिरेबान में देखिए, गिरेबान में झांकिए, डॉट फोर्स में। मुझे बहुत कुछ बोलना पड़ सकता है। किसान के मामले में नहीं करने दूंगा ये।